बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से कुरान करीम के चैप्टर नंबर 34 सूरह सबा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक द कॉन्सेप्ट ऑफ जजमेंट डे इन नॉन इब्राहिमिक रिलीजन्स। तो इसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at the list of non-Abrahamic religions or if we say polytheistic religions, तो हम सब जानते हैं कि अगर हम हिंदुज़म की स्टडी करें, हम सिखिज़म की स्टडी करें, हम इसके अलावा जितने भी फोक रिलीजन्स या आप कम्युनिज़म की स्टडी करें या आज न्यू एरा में आप एथियज़म की स्टडी करें और इसके अलावा आप शिंटोइज़म, बुद्धिज़्म जिसकी भी स्टडी करते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम दे पीपल्स डू नॉट बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट। उनका यही बिलीफ होता है कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस खाओ पियो और मर जाओ। वो लोग डे ऑफ जजमेंट पे बिलीव ही नहीं रखते कि हेयर आफ्टर भी रोज़े महशर क़यामत का दिन आएगा। बट जब आप इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज़म की स्टडी करते हैं, तो ये तीनों ऐसे मज़ाहिब हैं इस्लामी कि जो द डे ऑफ जजमेंट पर पूरा यकीन रखते हैं, ये बिलीफ रखते हैं कि हाँ अनकरीब मौत के बाद एक और ज़िंदगी है, हेयर आफ्टर एक और नया सिस्टम है जिसमें हमने दोबारा मर के ज़िंदा उठना है। दे पीपल्स बिलीव इन दिस काइंड ऑफ स्टफ। और अगर आज की इस वीडियो पे हम यहाँ पर द डे ऑफ जजमेंट के हवाले से ही कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ को देखें, आप देखें, अगर आप अक्ल को भी देखें, तो अगर अक्ल देखें कहती है कि देयर शुड बी अ नीड ऑफ प्रॉपर सिस्टम, कि जिसके तहत एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, जिसके तहत एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट हो कि जिसमें इंसान के गुड एंड बैड का उसे रिवॉर्ड दिया जाए, यानी कि प्रॉपर एक चेक एंड बैलेंस हो जिसमें इंसान के गुड और बैड का उसे रिवॉर्ड दे दिया जाए। आज आप देखते हैं, आज आप देखें, किसी भी चीज़ को आप देख लें या आप अपने एजुकेशन सिस्टम को देखिए, आप देखें लास्ट जब आपका साल कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है, तो उसके बाद आपको एग्ज़ाम्स के ज़रिए परखा जाता है और आपको फिर रिवॉर्ड दिया जाता है। और जिन्होंने अच्छे से मेहनत नहीं की होती, जिन्होंने टीचर को फॉलो नहीं किया होता, तो जाहिर सी बात है फिर उन्हें एज अ पनिश भी वहाँ पर उन्हें पनिश भी फेस करनी पड़ती है। और इसके अलावा भी आज आप देखें कि जो भी आप अपनी जॉब्स में देखें या जो भी जिनको सराहा जाता है, आखिर में प्रॉपर एक सिस्टम रखा जाता है, उसके लिए एनुअल फंक्शन, एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और इसके अलावा आप अपनी अपनी स्टेट्स में देख लीजिए कि जो आपकी जुडिशरी का सिस्टम है वो एक प्रॉपर रखा जाता है ताकि जो बैड करते हैं, जो इवल करते हैं, उन्हें चार्ज किया जा सके, उन्हें पनिश किया जा सके। इसी चीज़ को सामने रखते हुए आप अगर द डे ऑफ जजमेंट, रोज़े महशर, क़यामत के दिन को देखें, तो जाहिर सी बात है दुनिया का निज़ाम है यहाँ पर, तो जब भी हम शैतान को फॉलो करते हैं, जो लोग भी शैतान के पुजारी होते हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है इस दुनिया में जुल्म के बाज़ार गर्म करते हैं। इस दुनिया में रहते हुए तो लोगों के साथ जुल्म, नाइंसाफ़ी, जबर हो सकता है, लोगों की हक तलफियाँ हो सकती हैं, यहाँ पर जुल्म को सपोर्ट किया जा सकता है, यहाँ पर रिश्वतें देकर बचा जा सकता है, यहाँ पर सिफारिशें चल सकती हैं, यहाँ पर दो नंबरियाँ हो सकती हैं। लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है, अक्ल ये कहती है कि फिर एक ऐसे सिस्टम की भी तो नीड होनी चाहिए ना जिसके ज़रिए प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो और वाकई जिन्होंने जुल्म किया था उनके उस जुल्म पे उन्हें सज़ा दी जाए, उन्हें चार्ज किया जाए। तो डेफिनेटली क़यामत का ही दिन वो दिन है जिसमें जो इस दुनिया की बड़ी बड़ी अदालतों से भी रिहा हो गए थे ना, पैसे के ज़ोर पे, सिफारिश के ज़ोर पे, रिश्वत के ज़ोर पे, जो जुल्म के बाज़ार जिन्होंने गर्म किए थे, जिन्होंने मज़लूम को उसका हक़ नहीं दिलाया, जिन्होंने नाइंसाफ़ियाँ की, जिन्होंने अपने भाइयों के हक़ खाए हैं, जिन्होंने अपनी बहनों के हक़ खाए हैं,
جنہوں نے ناانصافیاں کی ہیں، جنہوں نے جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہوئے ناانصافیاں کی ہیں، جنہوں کو جو بھی اتھارٹی دی گئی جہاں انہوں نے اس میں کرپشنز کی ہے، اس میں خرابیاں کی ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر قیامت کا دن ہی وہ دن ہے جب ان سارے کے سارے فرعونوں کو، ان سارے کے سارے مجرموں کو، ان سارے کے سارے ظالموں کو اللہ کے حضور پیش کر کے انہیں وہاں پر پھر ان گھنونے جرموں کی سزا دی جائے گی، اور اس وقت کوئی سفارش، کوئی رشوت، کوئی پیسہ، کوئی فیور سسٹم نہیں چلے گا، اور وہ جسٹ کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے۔